दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो में इतिहास पर आधारित दिल्ली सल्तनत में हमारा गुलाम वंश पर महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। और यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से, और जो है बीए के सिलेबस के आधार पर भी देखें तो ये अपना महत्व रखता है। इसलिए मैंने जो है गुलाम वंश को आपके सामने जो है रखने का काम किया है। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की बातें आ गई और 1206 ईस्वी में आ गया, तो उसके पहले भी मैं कुछ चर्चा करूंगा। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक जो है क्या था, तुर्क शासक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस परिस्थिति में गुलाम वंश की स्थापना किया था, कैसे किया था, गुलाम वंश का स्थापना करने का क्या कारण था, ये चीजों की जानकारी होने बहुत जरूरी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश की स्थापना किया उसके पहले कौन शासक थे, ये सब की जो है बातें इसमें होनी चाहिए। तो मैं उन्हें गुड़ बातों को आपके सामने जल्दी रखना चाह रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत मैं कर रहा हूं कि कुतुबुद्दीन के पहले मोहम्मद गौरी की चर्चा मैं करना चाह रहा हूं। तो मोहम्मद गौरी भारत आया था, तुर्क शासक के रूप में जो है आया और इन्होंने तुर्क राज्य की स्थापना किया। उसके बाद जो है गुड़ बातों को मैं रख रहा हूं। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था। महत्वपूर्ण तराइन का युद्ध तराइन के मैदान में हुआ था। और वो जो प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में हुआ था। और इस तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसे जो है बरी कर दिया। अब तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। और जैसे ही चौहान की हार हो गई, इसकी पराजय को जो है इन्होंने क्या किया, स्वीकार नहीं किया, बल्कि जो है क्या कर दिया, ये मौत के घाट उतार दिया। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में हारा, गौरी ने जो है इसकी हत्या कर दिया था। अब उसके बाद में जो है हम आगे चलते हैं, चंदावर की बातें करता हूँ। चंदावर के युद्ध की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था। तो इस चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद की क्या हो गई थी, पराजय हो गई थी, और गौरी की जीत हो गई थी। यहाँ भी जो है जयचंद मारा गया। ठीक है, जयचंद मारा गया। अब क्या हुआ कि 1194 में जो है गौरी की क्या हो गई, जीत हो गई। तराइन के द्वितीय युद्ध में भी जो है गौरी ने जीता। 1194 के युद्ध में भी जो है चंदावर के युद्ध में गौरी जीता। अब क्या हुआ कि जयचंद को हराकर ये जो है अपार अकूत धन संपदा को लेकर के ये कहां चल दिया, गजनी को चल दिया। अब वो गजनी, क्योंकि गजनी से आया था, तो ये गजनी चल दिया। और ये जो जब 1194 में गजनी चल गया, तो क्या हुआ, इसी समय जो है 1194 में इसे जो है ये हमारा क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है यहाँ का साम्राज्य सौंप करके वो चला गया था। और तब जो है 1194 की यहाँ स्थिति को देखें, और यहाँ जो है 1194 ईस्वी में क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, और उसने क्या किया था, अजमेर के किला पर आक्रमण कर दिया था। क्या कर दिया, इसने जो है अजमेर के किला पर जो है आक्रमण कर दिया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और वहां जो जैन मंदिर और संस्कृत विश्वविद्यालय था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जैन मंदिर और संस्कृत विश्वविद्यालय, इसे क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ये कहां था, अजमेर में। और जैन मंदिर और संस्कृत विश्वविद्यालय के ढेर पर उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने जो है कुब्बत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कर दिया। स्पष्ट हुआ। यहां तक जो है वो जो है
राजभार को इसका सौंपे हुए था, तो अपना जो है क्या किया, ये वचन को निभाया और अपना जो है ये वफादारी को निभाया। अब गजनी के बाद कौन, गौरी जो है कहां चला गया था, गजनी चला गया था 1194 ईस्वी में। तो 1194 ईस्वी में जब गौरी जब जो है कहां चला गया था, गजनी चला गया था, तो फिर गजनी से क्या कर दिया, ये वापस आ गया। और ये वापस आ गया कब, 1205 ईस्वी को। ठीक, और 1205 ईस्वी को इन्होंने क्या किया कि खोखरों से लड़ाई लड़ा। किससे, खोखरों से, और खोखरों को हरा दिया। किसने, गौरी ने खोखरों को क्या कर दिया, हरा दिया, और इसे जो है कत्ल भी कर दिया था। उसमें जो है खोखरों की बुरी तरह पराजय हुए थे और खोखरों को कत्ले आम कर दिया गया। अब 13 मार्च 1206 ईस्वी में इसकी हत्या हो गई। अब समस्या उत्पन्न हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने कि ये जो है हमारा तुर्क साम्राज्य था, उसकी बागडोर को कैसे चलाया जाए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम सरदार था, उन्होंने क्या कर दिया कि 1206 ईस्वी में ये गुलाम वंश की स्थापना कर दिया, और इस प्रकार से गुलाम वंश की स्थापना हुई। अब मैं समझता हूं कि गुलाम वंश के स्थापना कैसे हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक कैसे बना, आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब गुलाम वंश के महत्वपूर्ण जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक हुए, इस पर मैं चर्चा करता हूं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास को मैं आपके सामने रख रहा हूं मित्रों, गौर से देखेंगे, है ना, क्योंकि इतिहास है, इतिहास में यदि कहानी को बदलाया जाए तो घंटों बीत जाएगा, फिर भी जो है ये टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। तो संक्षिप्त जो बातों को मैं रखूंगा, जो महत्वपूर्ण बातें बनती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया, मैंने बतलाया भी। और कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश आएगा, और उसके बाद में जो है हमारा बलबन आएगा। ये गुलाम वंश के होते हुए भी स्वतंत्र माता पिता के जो है औलाद थे। तो अब यहां देख रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी की मृत्यु के बाद में ये गुलाम सरदार तुर्क साम्राज्य को बचाने के लिए जो है गुलाम वंश की स्थापना किया, और उन्होंने जो है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया। जो इनका गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210 तक का कार्यकाल है, बहुत कम है दोस्तों। और इन्होंने क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवा दिया। ठीक, किस लिए, शासन को चलाने के लिए। और 1206 ईस्वी में जो है राज्याभिषेक किया, उसमें क्या इन्होंने पदवी को धारण किया था, बहुत कुछ नहीं, सिर्फ मलिक और सिपह सलार। ठीक है, क्या है, उन्होंने जो पदवी धारण किया वो मलिक और सिपह सलार की जो है पदवी को धारण किया था, और अपने नाम का जो है कोई सिक्का जो है जारी नहीं किया था दोस्तों, और ना ही जो है इन्होंने जो है कोई खुतबा पढ़वाया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक तो बन गया दोस्तों, लेकिन क्या था, गौरी के और भी जो है अन्य उत्तराधिकारी थे। तो गौरी के मरने के बाद बोलने लगे कि अरे तुम कैसे जो है राजा बन जाओगे, हम कहां जाएंगे। तो क्या हुआ कि विरोध का सामना करना पड़ा। तो वो विरोध करने वाले गयासुद्दीन मोहम्मद, तजुद्दीन अलदौज और नासिर कुबाचा थे। तो उन्होंने क्या तरकीब रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सोचा कि अब तो मैं गद्दी पर बैठ गया हूं, अब कुछ जो है शांति के लिए जो है कुछ विचार किया जाए। तो विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को कम करने के लिए उन्होंने जो है विवाह के रूप में समझौता किया, और बोला कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो तजुद्दीन अलदौज की पुत्री से मैं विवाह कर लेता हूं। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को तजुद्दीन अलदौज की पुत्री से शादी कर लिया। अब गयासुद्दीन महमूद, अब यहाँ पर देखिए, नासिर कुबाचा को बोला कि मैं, अर्थात कुतुबुद्दीन बोलता है कि मैं अपने बहन से तुम्हारा विवाह करा देता हूं। तो नासिरुद्दीन कुबाचा को कुतुबुद्दीन अपनी बहन के साथ में विवाह करवा दिया। ठीक है, और इल्तुतमिश के साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। और इस प्रकार से क्या किया इन्होंने, विद्रोह को कम करने का जो है भरसक प्रयास किया। अब जो है हमने देखा
कि गौरी के अन्य उत्तराधिकारी जो है क्या कर दिए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में विरोध कर दिए थे। फलस्वरूप जो है ये विवाह का व्यवस्था को बनाया और जो है विवाह प्रचलन को अपनाकर क्या कर लिया, सबों के साथ में जो है ये अपना जो है पारिवारिक संबंध को बना लिया। अब क्या हुआ कि इनका जो है विद्रोह था धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और गयासुद्दीन जो थे गौरी का उत्तराधिकारी जो थे, तो गयासुद्दीन अब क्या कर दिया कि गौरी का उत्तराधिकारी के रूप में किसे मान लिया, ऐबक को मान लिया कि नहीं अब तुम्हें जो है गौरी का उत्तराधिकार हो। और उसे जो है 1208 ईस्वी में किसे, ऐबक को गयासुद्दीन ने गौरी का उत्तराधिकार माना कि रियल में तुम्हें उत्तराधिकारी हो गौरी के मरने के बाद में। और इस प्रकार उन्होंने क्या किया, इसको उत्तराधिकारी स्वीकार करते हुए गयासुद्दीन ने ऐबक को सिंहासन, छत्रक, राजकीय पताका और नकारा भेंट किया। ठीक है, किसे, ऐबक को। किसने, गयासुद्दीन। अब क्या हुआ, ये जो भेंट किया और जो है वो दोनों का विरोध कम हो गया और इस प्रकार ऐबक जो है स्वतंत्र शासक के रूप में तुर्की राज्य का जो है क्या बन गया, संस्थापक बन गया। और इस प्रकार से जो है गुलाम वंश अस्तित्व में आया। अब यदि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल को देखा जाए तो ऐबक के शासन काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया जाए तो काफी स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो पहला जो है हम देखते हैं कि पहला शासन काल को यदि देखें हम, काल 1, काल 2 और काल 3 समय में बांट करके, तो एक जो आता है 1192 से 1206, इसका समय जो रहा उस समय जो ऐबक ने जो है सिर्फ सैनिक गतिविधियों में जो है सारा समय को बिता दिया अपना सैनिक संगठन को मजबूत करने में। ठीक है, और दूसरा जो था 1206 से 1208 के बीच का शासनकाल, उस समय क्या कर दिया इन्होंने कि राजनयिक कार्यों की अवधि में जो है इन्होंने जो है पूरा समय बिता दिया और सिर्फ मालिक और सिपाह सलार की हैसियत से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कार्य किया। और तीसरा जो है शासन काल, इसका शासन काल का जो है समय को आंका जाए तो 1208 से 1210 के बीच का है। और ये जो था दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा को तैयार करने में जो है ये समय को बिता दिया और इसी समय स्वतंत्र भारत के प्रदेशों में स्वतंत्र शासक के रूप में जो है इन्होंने क्या कर दिया, कार्य किया। खास खास बातों पर जो है मैं जल्दी जल्दी आपकी नजरें आकर्षित करना चाह रहा हूं। तो क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बहुत सारे प्रदेश को विजित नहीं कर पाया। उन्होंने क्या किया कि जो विजित प्रदेश था उसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। चलिए अच्छा काम किया कि यदि जो है हमने जीता नहीं तो जीते हुए जो है क्षेत्र थे उसके क्या कर दिया, रक्षा को बचाए हुए रखा, रक्षा प्रदान किया। उसके बाद में क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह लाखों का दानी था। दानी प्रवृत्ति के होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है और दानशीलता के कारण हातिम द्वितीय की उपाधि भी जो है इसे प्रदान किया गया था। किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने दानशीलता के कारण हातिम द्वितीय की उपाधि देने वाले इतिहासकार मिनहाज थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग कि ये जो थे साहित्य और साहित्य कला में भी विशेष रूप से रुचि रखने वाले एक महत्वपूर्ण शासक थे। कौन, ऐबक। तो साहित्य और साहित्य कला की रुचि जो दिखती है वो हमारा हसन निजामी और फाकी मुद्दबिर जैसे विद्वान जो है इनके शासन काल में, इनके संरक्षण में थे। इससे जो है साहित्य और साहित्य कला की रुचि भी जो है इसमें झलकती है दोस्तों। और अब है निर्माण की बात है, हालांकि इसकी चर्चा कुछ कुछ हो गई थे। तो कुतुब उल इस्लाम के 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का जो है निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुब मीनार का जो है यहाँ बात आ गई तो कुतुब मीनार जो बनाया गया शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आद में बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कि आएगा क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया, ऐबक ने करवाया और पूर्ति जो है इसका पूरा करने वाला जो है इल्तुतमिश था। तो कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया,
शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में जो है कुतुबुद्दीन ने जो है ये बनाया था दोस्तों। और अंत में जो है क्या है कि ऐबक 1210 ईस्वी में, ठीक है, ऐबक 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेल रहा था। चौगान अर्थात पोलो। और चौगान खेलने के दरमियान में घोड़े से गिरने के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। और इस प्रकार जो है गुलाम वंश से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की समाप्ति 1210